नमो मित्रों। तो शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए नई तत्पुरुष समास। तो जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये नई आता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम चलेंगे, चर्चा करेंगे नई तत्पुरुष समास में कि यदि उत्तर पद का पहला अक्षर, कुछ नियम देखेंगे। क्या कहना है कि यदि उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर हो तो पूर्व पद न के स्थान पर अन या उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो पूर्व पद न के स्थान पर अ शेष रहता है। बात समझ गए? चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। कह रहा है कि यदि उत्तर पद का पहला अक्षर, मैं बताया आपसे कि ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। तो जो कि यहां पर में आप दिख रहे हैं, कह रहा है यहां पर में कि यदि उत्तर पद क्या रहेगा? यदि उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर हो, यहां पर में पूर्व पद हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका उत्तर पद। ठीक है, तो क्या कहा कि उत्तर पद का पहला अक्षर, पहला वर्ण, पहला जो सबसे प्रथम है वह क्या होना चाहिए? तो स्वर हो तो यहां पर दिख रहा है आपको कि यहां उत्तर पद का पहला अक्षर जो यहां पर में ऊ दिख रहा है, यह क्या है? आपका स्वर है। स्वर हो तो पूर्व पद न के स्थान पर अन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर में नो है, इस नो का क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ठीक ना? यदि उत्तर पद में पहला अक्षर स्वर रहेगा तो पूर्व पद जो नो है, इस नो के स्थान पर अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके नो के स्थान पर में अन हो जाएगा। किस कंडीशन में हो जाएगा? तो जब उत्तर पद में पहला अक्षर, पहला वर्ण ऊ रहेगा या कोई स्वर रहेगा तो। ठीक है, बात समझ गए? तो क्या हो गया? यहां पर में नौ के स्थान में हम अन कर दिए, तो अन और यहां पर में उचित शब्द को मिला देंगे। तो बताइए, यहां पर में आप भी समझते हैं, आप भी समझदार हैं, अन में यहां पर में उचित शब्द को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अन प्लस उचित शब्द में जोड़ देंगे। यहां पर में नौ में उ मिल जाएगा कि नहीं? क्या हो गया? अनुचित। समझ गए मेरी बात को? अनुचित आपका रूप निष्पन्न हुआ। यही यहां पर बात बन जाएगी, क्या? अनुचित शब्द बन जाएगा। क्या बात समझ गए? फिर से समझ लीजिए एक बार। यदि उत्तर पद का पहला वर्ण, फर्स्ट वर्ण जो यदि स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा? नौ के स्थान पर में अन हो जाएगा। पूर्व पद में जो नौ है, नौ उच्चतम में जो नौ है, उस नौ के स्थान पे अन हो जाएगा। यही यहां हुआ है, नौ के स्थान पे अन हो गया। चलिए, तो यहां अनुचित शब्द आपका बन गया। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि या उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो पूर्व पद नौ के स्थान पर अ शेष रहता है। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा है कि यदि उत्तर पद में पहला वर्ण क्या होना चाहिए? उत्तर पद में या पहला वर्ण व्यंजन रहे तो इस नौ के स्थान पे कंप्लीट, इस नौ के स्थान पे क्या आ जाएगा? अ। नौ के स्थान पे क्या आ जाएगा? नौ के स्थान पर में अ आ जाएगा। यहां पर में इस नौ को हटा करके क्या आ जाएगा? नौ हट गया, यहां पर में अ लग जाएगा, अ आ जाएगा। समझिए कब? जब उत्तर पद में पहला वर्ण क्या हो जाएगा? व्यंजन रहेगा। तो यहां पर में पूर्व पद हो गया नौ, उत्तर पद हो गया सत। तो सत का पहला वर्ण क्या है? दंत स। तो दंत स क्या है? व्यंजन है। इस व्यंजन के स्थान मतलब कारण यहां नौ का अ हो गया। तो यहां पर में नौ के स्थान में अ दे दी, क्या हो गया? नौ की जगह पर अ, तो अ, और यहां सत लिख दिए तो असत हो गया। नौ सत बराबर असत, नौ उचित बराबर अनुचित। बिल्कुल। नेक्स्ट में देखेंगे हम, कह रहा है कि
नो सत्यम। दोनों समझ गए, दोनों बात समझ गए, दोनों का क्या हुआ व्यंजन और इसका। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा, नो सत्यम बराबर क्या होगा आप ही बताइए, असत्यम। क्यों होगा असत्यम, ये भी तो बता सकते हैं क्यों होगा असत्यम, क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहां उत्तर पद जो है, उत्तर पद में दंत स से प्रारंभ है, इसीलिए यहां व्यंजन से प्रारंभ है, इसीलिए क्या हुआ यहां पर में नो का अ हो गया, नो के स्थान में अ हो गया, क्या हो गया, नो सत्यम बराबर असत्यम। ओके, कंसेप्ट क्लियर, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट में अब चलेंगे हम, नो हिंसा बराबर क्या हो जाएगा, नो हिंसा बराबर अहिंसा। क्यों होगा भाई नो हिंसा बराबर अहिंसा, आप ये भी सोच सकते हैं कि यहां पर में नो हिंसा में आप कभी कभी बच्चे क्या सोच लेते हैं कि भाई पीछे से यहां पर में ह में ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है कि यहां पर में सबसे पहला क्या है, ई की मात्रा है। बिल्कुल गलत। जब हम आपको यहां पर में क्या करेंगे तो ह और ई, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, ह को लिखेंगे, इसलिए यहां पर में क्या है, तो सबसे पहले आपका ह है, उसके बाद ई है, उसके बाद स है, फिर आ है। तो पहला क्या हो गया, क्या कहा यहां पर में, यदि उत्तर पद में पहला वर्ण व्यंजन हो तो यहां नौ के स्थान में अ हो जाएगा। तो यही हुआ, यहां भी नौ का स्थान अ गया तो अ हिंसा नो हिंसा बराबर अहिंसा। नेक्स्ट में अब कहा कि नो आदि। देखिए आप यदि यहां समझे होंगे तो यहां भी बिल्कुल समझ जाएंगे, यदि यहां समझेंगे तो यहां भी समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। क्या कहा यहां पर में कि नो आदि बराबर अनादि। कैसे भाई अनादि, तो यहां पर में नो शब्द है, नो है, अब नो के बाद आदि शब्द है। अब आदि में क्या क्या कहा कि यदि उत्तर पद का पहला अक्षर, पहला वर्ण स्वर हो तो पूर्व पद नो के स्थान पर अन हो जाता है। तो यहां पर में उत्तर पद में यदि पहला वर्ण स्वर है तो यहां पर में इस स्वर के स्थान में क्या हो जाएगा, इस स्वर के स्थान में यहां पहला स्वर है, इसके कारण यहां नौ के स्थान में अन हो जाएगा, जो कि यहां पर में हम लोग कर चुके हैं पहले। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहां नौ का स्थान अन हो गया, और अन में जैसे ही आदि लगाएंगे तो नौ हलंत है, नौ में आ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अनादि। अनादि बात बन गई। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे नो उपस्थिति। क्या शब्द है, नो उपस्थिति। अब देखिए यहां पर में फिर भी यही मतलब सेम यही बात कि नो उपस्थिति, सामने वाला शब्द जो है उसका यदि पहला वर्ण प्रथम वर्ण स्वर रहेगा तो नो के स्थान में अन लग जाएगा, नो के स्थान में कंप्लीट अन आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर में अन और उपस्थिति शब्द है, तो यहां पर में अन में उ लगा दो तो अनुपस्थिति। ठीक है ना, क्या हो गया, अनुपस्थिति ही, नौ में उ लग जाएगा, अनुपस्थिति ही। अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट, जो, तो यहां पर में बात समझ गए। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि नो विवेका। क्या हो जाएगा, नो विवेका। मैंने बताया कि आप इतना ध्यान रख लीजिए, नियम में मत जाइए, नियम को रटने